बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस क्लास फर्स्ट ईयर लेक्चर 68। आज हमने ई कॉमर्स के कुछ जो रिमेनिंग रोल था वो डिस्कस करने हैं, जो बेनिफिट्स थे वो डिस्कस करने हैं। उसके अलावा टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स को हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो रिमेनिंग उसमें रहते थे, कुछ हमने पहले पॉइंट पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। एक इसमें जो रोल होता है इसका वो है ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशंस, कि हम ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से सीट्स रिज़र्व कर सकते हैं, जैसे पीआईए की हैं, या उसके अलावा बाकी जैसे आजकल ये रेलवे है या डेवो है, उसकी मदद से भी ऑनलाइन रिजर्वेशन हो सकती है। तो इंटरनेट की मदद से आप सीट रिज़र्व करा सकते हैं। वहाँ पर जो जो वेकेंट सीट्स हैं वो आप देख सकते हैं। पीआईए की आप रिज़र्व करा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की मदद से आप पेमेंट्स कर सकते हैं। या जिस तरह यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी वाले बैठे होते हैं कि आपको किसी ऐसे शहर में बैठे हैं कि जहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है, तो आपको किसी एयरपोर्ट पर जाकर वहाँ पर उसके जो जिस कंपनी की फ़्लाइट से आप जाना चाह रहे हैं, तो उसके काउंटर से आपको टिकट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शहर से ही उस ट्रैवल एजेंसी के पास वाले के पास चले जाएं, वहाँ से आप सीट रिज़र्व करा सकते हैं ऑनलाइन। वो आपको कोरियर के थ्रू वो सीट उसकी टिकट जो है वो भेजी जा सकती है, या फिर वो कह सकते हैं कि वो जब आप जाएंगे वहाँ पर काउंटर पर, तो वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं सीट। तो इसमें ऑनलाइन ट्रैवल रिजर्वेशन is a popular use of e-commerce. People can reserve seats in airline flights, hotels, cars using internet. मुख्तलिफ होटल्स हैं, उनकी सीट्स उनके रूम की बुकिंग भी हो सकती है। जैसे आप बाहर के मुल्क में ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी सीट की बुकिंग हो सकती है। तो यहाँ पर सेकंड इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग का है। ऑनलाइन ट्रेडिंग is a process of conducting business using the internet। जैसे स्टॉक एक्सचेंज का काम है कि कारोबार, कोई भी चीज़ ख़रीदना, बेचना, ट्रेडिंग करना, किसी भी चीज़ की बोली लगाना, ये सारे काम आप इंटरनेट या कंप्यूटर की मदद से भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन ट्रेडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस यूजिंग द इंटरनेट। स्टॉक ब्रोकर्स कैन डू ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली। स्टॉक ब्रोकर्स जिनके पास स्टॉक मौजूद हो, वो सेल करना चाहें, ख़रीदना चाहें, कोई भी किस्म की जो ट्रांजेक्शन है वो सारी कंप्यूटर की मदद से इलेक्ट्रॉनिकली वो हो सकती हैं। दे कैन सबमिट एंड रिसीव बिड्स यूजिंग कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की मदद से हम किसी भी चीज़ बोली लगा सकते हैं। जैसे मुख्तलिफ साइट्स बनी होती हैं, ईबे की है या उसके अलावा OLX है, तो उसमें आप किसी भी चीज़ को ख़रीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, तो आप उसकी एडवर्टीज़मेंट दे सकते हैं, साथ में प्राइस की बोली भी लगा सकते हैं। दे कैन आल्सो इंटरकनेक्ट विद द कंप्यूटर स्क्रीन विद ब्रोकर्स, मैच बायर्स विद सेलर्स। जैसे स्टॉक एक्सचेंज में ख़रीदार और जो उसमें बेचने वाले हैं, सेलर्स भी बायर्स भी, दोनों इंटरनेट की मदद से कनेक्ट होते हैं। और वहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर इसमें कोई स्पेशल बिल्डिंग रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर हो तो वहाँ पर यह है कि जहाँ पर जैसे स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस है या उसमें, तो वहाँ पर फैसिलिटी वो देते हैं कि आपको फास्ट इंटरनेट, कंप्यूटर, ऑफिस वो आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर नहीं भी करना चाहते, वहाँ नहीं बैठना चाहते, तो आप घर में भी ये फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर घर में आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, फैसिलिटीज़ हैं, तो आप घर में बैठकर इसको तमाम एक्टिविटीज़, सेल, परचेज़ और बाकी स्टॉक के हवाले से आप कर सकते हैं। एक इसमें आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जैसे मुख्तलिफ़ कारोबार के हवाले से अगर आप देखें तो आपने मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ के हेड्स हैं उन्होंने कोई मीटिंग करनी हो, तो उसके लिए उन्हें किसी शहर में इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं होती। आप वो ऑनलाइन जो है ऑनलाइन एक दूसरे के साथ वो मिल सकते हैं और उसमें अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसमें ऑनलाइन जो है एक दूसरे को लाइव देखना भी, अपनी आवाज़ भी ट्रांसमिट करना या टेक्स्ट की फॉर्म में ट्रांसफ़र करना। तो इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसिंग इन विच video cameras and microphones are used for discussions. It provides an environment for normal meeting
It enable participant to see, hear and present material to one another as if they are in the same room. ये पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आप डेफिनेशन कर चुके हैं, वही डेफिनेशन है उसमें। नेक्स्ट इसमें इसकी जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स होती हैं। एक है बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस जो लोग कारोबार कर रहे हैं, कि अशिया बेच रहे हैं। कंज्यूमर जो अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ ख़रीदें। कंज्यूमर उस आदमी को कहा जाता है जो चीज़ ख़रीदे और उसको इस्तेमाल करे। जैसे खाने पीने की अशिया हैं, कि किसी ने अपने इस्तेमाल के लिए कोई कार ख़रीदी, गाड़ी ख़रीदी, कोई और चीज़ परचेज़ की, तो उसमें ऐसा कारोबार जिसमें बेचने वाले से जो ख़रीदने वाला है, वो जो चीज़ ख़रीद रहा है वो अपने कंजम्पशन के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए ले, तो इसको बिज़नेस की टाइप को हम क्या कहेंगे? बिज़नेस टू कंज्यूमर। इसको शॉर्ट फॉर्म में B2C भी कहा जाता है कि बिज़नेस टू कंज्यूमर और B2C ई-कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक। In this type of customer or consumer can visit the websites and purchase goods online using credit card. क्रेडिट कार्ड की मदद से आप ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से कोई भी चीज़ आप किसी वेबसाइट से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में बताया था कि बाद वेबसाइट्स ऐसी हैं जो रिलायबल हैं, जिसकी जो गुड्स आती हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक पाकिस्तान में फ्रॉड केसेस भी हैं कि जिसमें जो अशिया मंगवाते हैं उसका वो प्रॉपर नहीं भी होती। लेकिन ये है कि बाहर के ममालिक में ये काम जो है इस हवाले से चीज़ों को ख़रीदना बेचना ये ख़ासा उसमें प्रमोट हो चुका है कि उसमें घर बैठे लोग चीज़ें ख़रीद रहे हैं। उसमें क्रेडिट कार्ड की मदद से पेमेंट हो सकती है या ऑन डिलीवरी भी जो है पेमेंट की जा सकती है। सेकंड्स में होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये है कि किसी के पास कोई यूज़ में कोई चीज़ है, उसको वो सेल करना चाहता है किसी और ऐसे कंज्यूमर को जो ख़रीद कर उसको अपने इस्तेमाल में रख ले। जैसे किसी के पास अगर कोई गाड़ी हो वो एक्स्ट्रा है या उसको रिप्लेस करना चाहता है, तो वो क्या करता है, उसको सेल आउट कर देता है। दूसरा आदमी कोई ख़रीदना चाह रहा है, उसको सेकेंड हैंड किसी गाड़ी को या कोई भी चीज़ है, कोई फर्नीचर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है या कोई और इस्तेमाल की चीज़, तो दूसरा आदमी उसको परचेज़ कर लेता है। तो वो उसके दरमियान में जो बारगेनिंग होती है प्राइस के हवाले से, जो बिड लगाई जाती है, कि जो ज़ाहिर बात है कि अगर कंज्यूमर ज़्यादा तादाद में होंगे तो बिड हाईएस्ट होगी, अगर कम तादाद में है तो बिड उसके मुताबिक होगी। जो उनमें जहाँ पर उनके बारगेनिंग हो जाएगी तो वहाँ पर वो चीज़ बेचने वाला चीज़ बेच देगा, ख़रीदने वाला ख़रीद लेगा। जैसे OLX है, तो उस पर कोई भी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं, सेल फ़ोन है उसको सेल करना चाहते हैं, यूज़ में है, या कोई और चीज़ है, गाड़ी है, बाइक है, तो उसको आप जैसे उसकी इमेज और उसके फ़ीचर्स, उसकी कंडीशन सारी आप एक्यूरेट उस पर दे देंगे। अपनी एक एस्टिमेटेड प्राइस आप दे सकते हैं। उसके बाद जो भी उसको परचेज़ करना चाहे तो वो उससे बारगेन कर सकते हैं। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर और C2C ई-कॉमर्स टेक्स प्लेस बिटवीन टू कंज्यूमर्स। For example, one consumer sell an item through online auction. The consumer purchase an item by offering highest bid. जो भी बोली लगाएगा, जो भी उसमें जिसकी प्राइस अच्छी जो देगा, जाहिर बात है उसको वो चीज़ बेच दी जाएगी। थर्ड इसमें होता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस ये है कि जैसे होलसेलर्स हैं, वो अशिया बेच रहे होते हैं, लेकिन जो आगे ख़रीदार हैं वो आगे अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ें नहीं ख़रीदते, बल्कि आगे सेल आउट करने के लिए चीज़ें परचेज़ ख़रीदते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? बिज़नेस टू बिज़नेस। या जैसे एडवर्टीज़मेंट कंपनीज़ हैं, वो आगे एक बिज़नेसमैन अपनी प्रोडक्ट की सेल के लिए या उसको एडवर्टाइज़ करने के लिए किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी के साथ कंसल्ट करता है, तो वो एडवर्टाइजमेंट जो कंपनी है वो उनसे अशिया नहीं लेते, बल्कि उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि उनके अशिया की वो एडवर्टीज़मेंट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि बिज़नेस टू बिज़नेस और B2B कॉमर्स टेक्स प्लेस बिटवीन टू बिजनेसेस
One business provide services to other business. For example, many advertisement companies advertise the products of another company. कि कंपनी की जो एडवर्टीज़मेंट कंपनी है वो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरों तक वो सेल करते हैं, उसमें जो है उसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं। इसमें ईमेल की मदद से भी हो सकती है, मैसेजेस की मदद से हो सकती है। उसके अलावा डिफरेंट जो यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन उसकी ऐड जो है वो चलाई जा सकती है। उसके अलावा और कई सोर्सेज हैं, ऐसी वेबसाइट्स जो बहुत ज़्यादा लोग उसको करते हैं, विज़िट करते हैं, उन पर वो इन्फॉर्मेशन भेजी जा सकती है। तो ये 3 जो टाइप्स हैं ई कॉमर्स की, बिज़नेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिज़नेस टू बिज़नेस, तो ये हमने आज डिस्कस की। नेक्स्ट फिर आगे लेक्चर में चैप्टर 5 हम स्टार्ट करेंगे। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।